हम लोग शेयरिंग और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे किसी सेक्शन के अराउंड, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक सवाल है जो कह रहा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ, मतलब अपोजिट है, तो एक्ट ऑन ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये एक रॉड है और आप देख रहे हैं ये रॉड सिलिंड्रिकल है, तो इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वो क्या है, कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग इट एज ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, फाइंड द शेयरिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑन द सेक्शन ए बी। इस ए बी सेक्शन के अराउंड शेयरिंग और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चीजें थोड़ी बदल रही होगी क्योंकि हमने जो आपको बेसिक समझाया था उसमें क्या कहा था कि अगर ये मान लो कि तुम्हारा एक रॉड है, ठीक है, इट इज ए रॉड, और इस रॉड पे अगर तुम फोर्स एक्सियली अप्लाई करते हो, मतलब जैसे इस रॉड का एक्सिस है, मान लो ये, इस एक्सिस के अबाउट इधर अगर एफ फोर्स अप्लाई करते हो और इधर अगर एफ फोर्स अप्लाई करते हो, तो जो नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन होगा नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, तो इसके अबाउट जो स्ट्रेस होगा इट इज ओनली लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आप एनालिसिस कर रहे हो वो ऐसा नहीं हो करके कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मतलब क्या चीज कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो गया, अब इंक्लाइंड हो गया, इंक्लाइंड क्रॉस सेक्शनल हो गया, तो उस केसेस में देखो तो फोर्सेस तो लग रहे हैं इधर ही है, एक्सियल ही लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये सरफेस के नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। और जब फोर्स सरफेस के नॉर्मल नहीं लग रहा है, जो स्ट्रेस जो टेंशन फोर्स है ये अगर किसी क्रॉस सेक्शनल के नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब उसके दो कंपोनेंट है। एक तो जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल कंपोनेंट है, एक है जो क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है। तो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। तो ठीक है कि आपका अगर इस रॉड का क्रॉस सेक्शन ऐसा होता तो इस क्रॉस सेक्शन में केवल एक ही स्ट्रेस होने की संभावना थी, लेकिन जैसे ही आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसको अगर आपने इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस नहीं करके आप एक इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन के क्रॉस एनालिसिस करोगे तो शियरिंग और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों पिक्चर में आएगा। तो सवाल यहाँ यही है कि जो ए बी क्रॉस सेक्शन है इसके क्रॉस क्या हमारा जो है सो शेयरिंग और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो देखो उस केसेस में क्या है कि हम एक, इसमें तो ये दिख रहा है कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस पर नेट फोर्सेस जो है वो क्या काम कर रहे हैं, जीरो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं मान लो कि इतने क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो मेरा रॉड है, ठीक है, ये रहा, ये हो गया मेरा ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये रहा ऐसा। मैं इस पे फोर्स मान लो एफ अप्लाई कर रहा हूं और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सपोज जो टेंशन है इस ए बी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस वो कैसा है, उसकी वैल्यू है एफ प्राइम। ठीक है, एफ प्राइम टेंशन है। ठीक है, एफ प्राइम क्या है, एफ प्राइम इज द टेंशन फोर्स अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ए बी। टेंशन टेंशन फोर्स अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ए बी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ए बी के अक्रॉस जो टेंशन फोर्स है वो एफ प्राइम है। तो चूंकि ये रॉड इक्विलिब्रियम में था तो इस पे जो इक्विलिब्रियम पे होने की वजह से इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो जहां है वहीं पे है। तो कहीं ना कहीं तुम ये लिख सकते हो कि जो नेट फोर्स होगा, चूंकि ये भी एक रेस्ट में ही होगा, तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट इधर एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम। ठीक है, मतलब क्या चीज कि इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जो टेंशन फोर्स है वो क्या है, इस एक्सटर्नल फोर्स एफ के ही बराबर है। अब देखो तो इस सरफेस के अलोंग इस फोर्स का, इस टेंशन फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, एक होगा जो इस सरफेस के नॉर्मल है ये। ठीक है, इस सरफेस के नॉर्मल कौन सा कंपोनेंट होगा, तो ये जैसे इंक्लाइंड है तो मैं कह रहा हूं ये कंपोनेंट जो होगा ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गया क्या चीज, एफ प्राइम नॉर्मल कंपोनेंट। और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, इधर की सरफेस के अलोंग जो लगेगा, तो एफ प्राइम टेंजेंशियल एफ टी। तो देखो अगर, तो चूंकि एफ प्राइम को तुमने लिखा है एफ ही है एक्चुअली में, ठीक है, न्यूटन्स लॉ से, तो तुम लिख सकते हो कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ठीक है, क्या चीज, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग क्रॉस सेक्शन ए बी, मतलब एफ एन प्राइम जो है, ठीक है, दिस इज एफ एन प्राइम या एफ प्राइम एन, दिस इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स along
ठीक है, क्रॉस सेक्शन ए बी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स इन द क्रॉस सेक्शन ए बी, लॉन्ग मत लिखो, इन क्रॉस सेक्शन ए बी में क्या लग रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो देखो यहाँ से ये एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा मेंशन है, प्रॉब्लम में ये एंगल आपको थीटा मेंशन है, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये मेंशन्ड है, तो तुम लिख सकते हो यहाँ से कि अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल से दिस विल बी ऑल्सो थीटा एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये जो एंगल हुआ, ठीक है, ये थीटा हो गया और ये 90 है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ साइन थीटा, एफ और साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, एफ साइन थीटा हो गया, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया, तो एफ, ये जो एफ लग रहा है सो कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो मैंने नॉर्मल कंपोनेंट निकाल दिया एफ साइन थीटा। अब देखो यहां से कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, तो जो इसका नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस, एफ नॉर्मल जो फोर्स है एफ साइन थीटा, नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस वो एफ साइन थीटा, और बट्टा जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया, इसकी एरिया की बात कर रहा है, ए प्राइम मान लो इसका एरिया, क्योंकि इसका अगर जो एरिया है वर्टिकल जो क्रॉस सेक्शन उसका एरिया अगर ए है, तो हमने माना कि ये जो इंक्लाइंड क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया ए प्राइम है, तो ए यहाँ पे बाय ए प्राइम, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, और शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेस तो होता है ना, क्या चीज होता है स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसमें क्या है, शियरिंग स्ट्रेस में क्या होगा, तो जो सरफेस के क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल जो फोर्स लग रहा है, तो शियरिंग स्ट्रेस जब लिखेंगे, शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो होगा ये कंपोनेंट एफ कॉस, क्योंकि सरफेस के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, ये वाला, तो यहां पर लिखेंगे एफ कॉस थीटा बटा ए प्राइम। अब बात आ जाती है कि ये ए प्राइम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि तुम्हें तो सवाल में मेंशन कर रखा है ना कि ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसकी बात कर रहा है ये, और ये तो इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन है, तो देखो उसको निकालने के लिए आप सिंपल से समझ लो कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन तुम्हें पता है, मतलब ये जो है ये वैल्यू तुमको ए दे रखी है, और जो इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन है ये है, दिस इज ए प्राइम। ठीक है, और ये सवाल में मेंशन है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो क्रॉस सेक्शन है वो थीटा एंगल बना रहा है, दैट्स व्हाई दिस विल आल्सो बी थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, सॉरी दिस विल बी 90 माइनस थीटा, और देखो यहां से कि इसको जब तुम ये है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया, तो जब ये एंगल थीटा आ गया तो तुम इसमें लिख सकते हो यहां से क्या चीज कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई ए प्राइम, एंड दैट्स व्हाई तुम ए प्राइम की जो वैल्यू है वो लिख सकते हो यहां से, ए प्राइम मतलब ये इंक्लाइन क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो वैल्यू है वो ए बाई साइन थीटा होगी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुमको कि ये जो इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन है इसका वैल्यू इसके टर्म्स में, ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ क्या होगा, ये होगा वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में ये जो इंक्लाइन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए प्राइम है और ये जो एरिया ए है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी इसके फॉर्म में, तो ये आ गया दिस। अब इस वैल्यू को हम इन दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो यहां जब सब्स्टिट्यूट हम करेंगे ये क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा बाई ए प्राइम, ए प्राइम की वैल्यू हो गई ए, और बाई यहाँ पे साइन थीटा, तो चला गया यहाँ से इंटू ए बाई साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ साइन स्क्वायर थीटा बाई ए, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, और शेयरिंग स्ट्रेस की जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा और बाई ए प्राइम की वैल्यू हमने निकाली ए बाई साइन थीटा, तो ए और साइन थीटा यहाँ पे लगाओ तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, एंड दिस विल बी व्हाट, अगर तुम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करो तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा होगा, तो एफ इंटू यहाँ पे साइन 2 थीटा बाई तुम लिख सकते हो ये क्या चीज ए, तो ये आ गया तुमको किसकी वैल्यू, शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू, ये जो आ गया शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई, तो यहां से मैंने देखा है कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा था, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई हमारा यहाँ से एफ साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए कि किस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा,
देखो यहां से इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, साइन टू थीटा कब मैक्सिमम होगा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, साइन थीटा टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है। तो यहां से देखो तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा, या 1 कब होता है जब साइन 90 होता है। तो 90 टू थीटा इक्वल टू 90, इसीलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है।